हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल। आपका लर्निंग इंग्लिश विद युवराज यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, टुडेज आवर टॉपिक इज चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 9 द लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। आज हम इसके एक्सरसाइज, फिल अप द ब्लैंक्स एंड क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Chapter 9 The Living Organisms Characteristics and Habitats Exercises. First, what is a habitat? Habitat क्या होता है? मीन्स आवास क्या होता है? The surrounding where plants and animals live is called the habitat. चारों ओर जहाँ पर पौधे और जानवर रहते हैं उसे आवास कहते हैं। Second, हाउ आर कैक्टस अडेप्टेड टू सर्वाइव इन अ डेजर्ट? नागफनी का पौधा रेगिस्तान में कैसे जीने में अनुकूल हो जाता है? आंसर, द अडेप्टिव फीचर विच हेल्प कैक्टस टू सर्वाइव इन डेजर्ट आर। अडेप्टिव फीचर मीन्स अनुकूल की सुविधा जो कि उसे कैक्टस को हेल्प करती है, मदद करती है जीने में रेगिस्तान में, वे हैं। First, cactus lose very little water through transpiration. Cactus means नागफनी का पौधा छोड़ता है बहुत कम पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए। ट्रांसपिरेशन मीन्स स्वेद। Second, the stem is covered with thick waxy layer that helps to retain water. तना ढका रहता है एक मोटी मोम की लेयर से जो कि पानी को बनाए रखने में मदद करती है। थर्ड, इट्स रूट गो वेरी डीप इनटू सोइल डिसॉल्विंग वाटर। इसकी रूट है मीन्स इसकी जड़ें हैं वह बहुत अंदर चली जाती हैं ज़मीन में पानी को लेने के लिए या फिर सोखने के लिए। फोर्थ, द लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज इन फैक्ट इट्स स्टेम। जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है मीन्स पत्ती जैसी संरचना है वह वास्तव में इसका तना रहता है। थर्ड, फिल अप द ब्लैंक्स। A. The presence of specific feature which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called adaptation. विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जो कि किसी प्लांट को मीन्स पौधे को या जानवर को एक आवास में रहने देती है अनुकूलन कहलाती है। B. The habitats of the plant and animals that live on land are called terrestrial habitats. हैबिटेट्स मीन्स आवास पौधे और जानवरों के जो कि रहते हैं ज़मीन पर, उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कहते हैं। सी, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक हैबिटेट। आवास पौधे और जानवरों के जो कि पानी के अंदर रहते हैं उन्हें एक्वाटिक हैबिटेट कहते हैं, मीन्स पानी वाले आवास कहते हैं। D. Soil, water and air are the abiotic factors of a habitat. मिट्टी, पानी और हवा अबायोटिक फैक्टर हैं आवास के। E. Changes in our surroundings that make us respond to them are called stimuli. Means changes, बदलाव हमारे चारों ओर या हमारे आसपास जो कि हमें उन्हें रिस्पॉन्ड कराते हैं मीन्स प्रतिक्रिया कराते हैं, उन्हें हम उत्तेजना कहते हैं, स्टिमली कहते हैं। फोर्थ, विच ऑफ द थिंग्स इन द फॉलोइंग लिस्ट आर नॉन लिविंग? इनमें से कौन सी नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग चीज़ें हैं प्लाव, मशरूम, स्विंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर हियासिंथ, अर्थवॉर्म। आंसर, प्लाव, स्विंग मशीन, रेडियो एंड बोट। 4. Give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living things. एक एग्जाम्पल देना, एक उदाहरण देना है नॉन लिविंग का, निर्जीव वस्तु का जो कि दिखाता है कोई भी दो विशेषताएं जीवित वस्तुओं की। आंसर, एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज अ क्लाउड विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। फर्स्ट, इट ग्रोज इन साइज। सेकेंड, इट शोज मूवमेंट। उदाहरण निर्जीव वस्तुओं का है क्लाउड मीन्स बादल जो कि दिखाता है दो निम्नलिखित दो विशेषताओं को जीवित वस्तुओं की। पहला, यह आकार में बड़ा हो जाता है, मतलब यह आकार में बढ़ता है। दूसरा, यह मूवमेंट दिखाता है मीन्स यह गतिविधि दिखाता है। Sixth, which of the non-living things listed below were once part of a living thing? Means निर्जीव वस्तुओं की लिस्ट दी गई है जो कि पहले एक जीवित वस्तु की चीज थी।
आंसर बटर, लेदर, कुकिंग ऑयल, एप्पल, रबर। मीन्स इसमें पूछा गया है कि निर्जीव वस्तु जो कि पहले जीवित वस्तु का एक हिस्सा था। आंसर है बटर मीन्स घी। तो घी जीवित वस्तु, गाय से दूध मिलता है, तब हम दूध से घी बनाते हैं। तो पहले यह घी जीवित वस्तु था। लेदर, हमें गाय से, भैंस से चमड़ी मिलती है, तो वो भी पहले एक जीवित वस्तु की वो थी, हिस्सा था। कुकिंग ऑयल मीन्स खाना पकाने का तेल। मान लीजिए सरसों का तेल है, सरसों हमें किससे मिली? सरसों का एक पौधा रहता है, उसी से तो हमें सरसों मिली है, और सरसों का पौधा वह जीवित वस्तु था। एप्पल मीन्स सेब, सेब फल का जो पेड़ रहता है उसी से हमें सेब फल मिलते हैं, एप्पल जो मिलते हैं। तो पहले वह एक जीवित वस्तु का हिस्सा था। रबर, रबर भी हमको पेड़ से मिलती है, तो यह भी एक जीवित वस्तु का हिस्सा था। लिस्ट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। हमें लिस्ट बनानी है समान कैरेक्टरिस्टिक्स मीन्स समान विशेषताएं लिविंग थिंग्स की, मीन्स जीवित वस्तुओं की। आंसर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर, समान विशेषताएं लिविंग थिंग्स की मीन्स जीवित वस्तुओं की हैं। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मीन्स उत्तेजना की प्रतिक्रिया करना। नीड फूड, खाना की आवश्यकता होना। मूवमेंट, गतिविधि। रेस्पिरेशन, श्वसन की प्रक्रिया। एक्सक्रीशन मीन्स मलत्याग। एंड और ग्रोथ मीन्स विकास। 8. Explain why speed is important for survival in the grassland for animals that live there. Hint: there are few trees or place for animals to hide in grassland habitats. एक्सप्लेन कीजिए मीन समझाइए क्यों स्पीड इम्पॉर्टेंट है, क्यों रफ्तार आवश्यक है जीवन के लिए ग्रासलैंड हैबिटेट्स में। ग्रासलैंड मीन्स घास वाली आवास में जानवरों के लिए जो कि वहाँ पर रहते हैं। हिंट दी गई है, कुछ ट्रीज होते हैं, कुछ पेड़ होते हैं या जगह होती है जानवरों के लिए ग्रासलैंड हैबिटेट में छुपने के लिए, घास वाले आवासों में छुपने के लिए। आंसर इन ग्रासलैंड हैबिटेट्स, घास वाले आवास में, देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड। कुछ जगह होती हैं, पेड़ होते हैं जो कि जानवरों के छुपने के लिए होते हैं। व्हेन देयर एनिमी अटैक्स दे हैव टू रन फास्टर सो एज टू रीच अ सेफ प्लेस। जब उनका दुश्मन अटैक करता है, मीन्स जब उनका दुश्मन हमला करता है, तब उन्हें तेज़ दौड़ना पड़ता है ताकि वे एक सेफ प्लेस तक पहुंच जाएं। इफ़ दे फेल, यदि वे फेल होते हैं मीन्स यदि वे असफल होते हैं, दे लूज देयर लाइफ, वे उनकी ज़िंदगी खो देते हैं। सो द स्पीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ ग्रासलैंड एनिमल्स। तो स्पीड मीन्स रफ्तार ज़रूरी है जीने के लिए ग्रासलैंड एनिमल्स के लिए, मीन्स घास वाली जगहों के जानवरों के लिए। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज एक्सक्रीशन? मलत्याग क्या है? आंसर द प्रोसेस ऑफ गेटिंग रिड ऑफ वेस्ट बाय ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज एक्सक्रिएशन। प्रोसेस, प्रक्रिया, छूटने की मीन्स छुटकारा पाने की वेस्ट से ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जीवित जानवरों के द्वारा मलत्याग कहा जाता है या फिर मलत्याग के नाम से जाना जाता है। सेकंड, व्हाट इज रेस्पिरेशन? श्वसन की प्रक्रिया क्या है? Answer: when we breathe out, the air moves from inside our body to outside. Breathing is part of a process called respiration. जब हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, जो हवा है अंदर से हमारे शरीर के अंदर से बाहर निकलती है। सांस लेना एक भाग है प्रोसेस का, मीन्स प्रक्रिया का, जिसे हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इन रेस्पिरेशन सम ऑफ द ऑक्सीजन ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन इज यूज्ड बाय द बॉडी। वी ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस। रेस्पिरेशन में, श्वसन की प्रक्रिया में कुछ ऑक्सीजन हवा का हम लेते हैं, वह हमारे शरीर के द्वारा उपयोग हो जाता है। हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं, इस प्रक्रिया में प्रोड्यूस होती है, मीन्स निकलती है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट आर द बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट? बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? Answer: the organisms, both plants and animals living in a habitat, are its biotic components. The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic component.
जीवित जानवर दोनों पौधे और जानवर आवास में रहते हैं। यह उसका बायोटिक कंपोनेंट है। द नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव वस्तुएं जैसे कि पत्थर, मिट्टी, हवा और पानी आवास में इसके अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। Okay friends, so we have completed chapter 9 exercise and question answer. If you liked it, so please like, share and subscribe. Bye bye. Have a nice day. और अगर इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें।